Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today we will discuss rules for obtaining images formed by concave lenses. Concave lenses के थ्रू ऑब्जेक्ट की इमेजेस किस टाइप से बनती हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए जब भी हम रे डायग्राम्स का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। उन्हीं रूल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल 3 रूल्स हैं जिनके थ्रू आप कॉन्केव लेंसेज के थ्रू इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। रे डायग्राम्स जब आप बनाते हैं तो उन तीनों रूल्स को आपको फॉलो करना होगा, उन्हें याद रखना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन हम उन रूल्स को। देखिए, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस के सामने रखा जाता है तो उसके इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इमेज के फॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम 2 रिफ्रैक्टेड रेज का पाथ पता होना चाहिए, जिन पाथ्स के थ्रू वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या ऐसा फील हो कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। उन्हीं 2 रिफ्रैक्टेड रेज के थ्रू आप इमेज का फॉर्मेशन करेंगे जब 2 रिफ्रैक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को कोलैप्स करेंगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि इमेज की पोजीशन कहाँ पर बन रही है। वो इन्हीं 2 लाइट रेज पर डिपेंड करता है, इन्हीं 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रेज पर डिपेंड करता है और इनके पाथ पर। ठीक है, और इन्हीं के पाथ को कि वो किस पाथ पर एक दूसरे को कोलैप्स कर रही हैं, किस पाथ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन्हीं के लिए हम ये रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है हमारा, ए रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए concave lens appears to be coming from its focus after refraction through the lens। ये रूल्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू, बट कुछ डिफरेंसेस है। वहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और वो कॉन्केव लेंस से आकर टकराती है या ऐसा फील होता है कि वो कॉन्केव लेंस से टकरा रही है, तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, ऐसा फील होता है कि जैसे वो फोकस पॉइंट से होकर आ रही हो। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इट अपीयर्स लुक लाइक दैट। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट है, वो यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस जो रखा हुआ है इससे आकर टकराती है और रिफ्रैक्शन के थ्रू ये इस टाइप से dx की फॉर्म में दूसरी साइड में चली जाती है। ठीक है, अब इस रे ऑफ लाइट को अगर हम बैक साइड में इंक्रीज करते हैं तो ये फोकस पॉइंट f पर जाकर मिलती है। मीन्स इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस f। ओके, तो ये हमारा रूल नंबर 1 था कि जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस से आकर टकराती है तो वो क्या हो जाती है, दूसरे साइड में निकल जाती है और इसे तो ये फोकस पॉइंट F पर मिलती है जाकर बैक साइड में। ठीक है, रूल नंबर 2, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्केव लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो स्ट्रेट चली जाती है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। ओके, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक रे ऑफ लाइट है AC जो कि सेंटर ऑप्टिकल सेंटर C से होकर जाती है और दूसरी साइड में क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। मीन्स इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। रूल नंबर 2 है ये हमारा। रूल नंबर 3, ए रे ऑफ लाइट गोज थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्केव लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये रूल नंबर 3 हमारा रूल नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है। रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा था हमने कि जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस से टकराती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है और बैक साइड में वो फोकस पॉइंट से होकर आती हुई दिखाई देती है हमें। यहाँ पर क्या है, जब भी कोई फोकस पॉइंट से होकर आती है रे ऑफ लाइट तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्केव लेंस से जब वो रिफ्रैक्टेड होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फोकस पॉइंट हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है और अगर हम इसे बैक साइड में मिलाएं तो ये एक फोकस पॉइंट F से होकर आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, बट एक्चुअल में नहीं है ऐसा। तो क्या होता है, ये पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है,
ये रूल नंबर 3 था हमारा। तो टोटल ओवरऑल हमने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि कंक्लूजन ये है कि ऑब्जेक्ट को हम चाहे किसी भी सिचुएशन में रखें, कॉन्केव लेंस के सामने, कॉन्केव लेंस के सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसके थ्रू जो इमेजेस बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और उनका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों रूल्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे और इन रूल्स की हेल्प से आगे आप कॉन्केव लेंस के थ्रू इमेजेस का फॉर्मेशन और रे डायग्राम्स इजीली बना पाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।